दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल होना चाहती हैं, मगर एक कंडीशन है, एक शर्त है। मायावती जी शामिल तो पहले भी नहीं होना चाहती थी और आज भी नहीं होना चाहती हैं, लेकिन दलित समाज कह रहा है, पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज बार बार लगातार आवाज़ उठा रहा है कि बहन जी साथ में मिलकर चुनाव लड़ो और चुनाव जीता जाए, बीजेपी को हराया जाए। मायावती जी हमेशा सभी लोगों का कहा मान लेती हैं। जब उन्होंने अखिलेश यादव का कहा मान लिया तो आम जनता का कहा कैसे नहीं मानेंगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव के पिता गेस्ट हाउस कांड करवाते हैं, बहन जी पर जानलेवा हमला करवाते हैं, तब भी वो उनका कहा मान लेती हैं और साथ में चुनाव लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन आज इंडिया गठबंधन तरस रहा है मायावती जी को साथ में लाने के लिए। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का कहना है, बहन जी आपको इंडिया गठबंधन में आना होगा, बहुत ज़रूरत है आपकी। अब राहुल गांधी अपने निजी फ़ायदे के लिए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाना चाहते हैं या फिर कुछ और, लेकिन जो आज शर्तें हैं, जो लोगों ने शर्तें रखी है, उसे राहुल गांधी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने फ़ोन कॉल के ज़रिए यानी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उस लड़कियों से बात किया है जिस लड़कियों की शादी में विघ्न बनकर आए थे यादव समाज के लोगों ने, उनसे बातचीत किया है। और आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि सोशल वर्करों ने, समाज सेवियों ने उन तमाम उपद्रवियों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वो भी आज आपको बताएंगे, ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार में एक्शन है इस समय। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। इन्होंने एक बड़ा वादा किया है दिल्ली की जनता से, काम चाहे कुछ ना हो, लेकिन दिल्ली में जो मुस्लिम नाम से पड़े रोड हैं, सड़क हैं, उनको बदलने का काम करेंगी। आज उन्होंने कह दिया है कि क्या दिल्ली में जो बाबर के नाम पर पड़ा रोड या फिर सिटी बनाया गया है उसको बदला जाए। इन्होंने पोस्ट किया है अपने आईडी पर, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मायावती जी के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाने वाले उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट बीएसपी के विश्वनाथ पाल जी आज उस बच्चियों से मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उन बच्चियों से बातचीत किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर है, सवाल ये है कि अगर इस लड़कियों के ऊपर अत्याचार करने वाला समर समाज का कोई व्यक्ति होता तो बसपा से पहले भीम आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती। अगर आप लोग भीम आर्मी से हैं तो जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या जहाँ मुस्लिम समाज अपराधी है, ओबीसी समाज अपराधी है, वहाँ देर से क्यों जाते हैं या पहुँचते ही नहीं हैं। चूँकि यह मामला पूरा नेशनल लेवल पर उठाया जा रहा है, तब चंद्रशेखर आज़ाद जी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बातचीत कर रहे हैं। कहाँ तक यह सही है, कहाँ तक यह गलत है। मायावती जी के जो प्रेसिडेंट हैं बीएसपी के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फैसला किया है कि हम उस लड़कियों से मिलने जाएंगे और जो भी मदद होगी उसे हम कराएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद सोशल वर्करों का दूंगा, उसमें सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट पर हैं सूरज कुमार बोध है, जिन्होंने जाति नहीं, उन्होंने उस लड़की की मदद करने की इच्छा जाहिर की और आखिरकार वो सफल रहे। आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल दावा कर रहे हैं। दैनिक जागरण का एक चैनल है, दलित बेटियों के समर्थन में उतरा यादव समाज, शादी की उठाएगा जिम्मेदारी। कल का ये मामला सामने आया था कि दलित बेटियों की शादी में विघ्न बने यादव समाज के लोगों ने माँ को मारा, बाप को मारा, बाप की पगड़ी उछाली, दोनों सगी बहनों की शादी रुक गई, दूल्हा वापस लौट गया, बहनें बार बार बेहोश हो रही हैं। ऐसा तमाम कथन सामने आया और आज 15 से 20 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये खबर आपके सामने आई है कि यादव समाज के लोग दलित बहन बेटियों की शादी कराने का जिम्मा ले रखे हैं। खैर कितने हद तक सही है, अगर सही भी है तो यह पहल बहुत ज़रूरी थी
और ज़रूरी होनी चाहिए इस हिसाब से भी कि दलित समाज आज भी अनटचेबिलिटी में आता है, गांव में छुआछूत होता है उसके साथ। मैं नहीं चाहता कि कोई उसी के साथ भेदभाव करे। और हाँ, बहुत सारे यादव जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे यादव मनुवादियों से ज़्यादा दलितों पर हावी होते हैं और बहुत सारी जगह पर यादव जो है दलितों का पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी पीड़ित परिवार से मिलने 25 फरवरी 2025 समय 11 बजे करनावल गांव, थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा तो ये पहुँचे हैं। मुझे पूरा उम्मीद था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बातचीत किया है। पूरा मामला क्या है वो बताएंगे, लेकिन कितने लोगों पर SC ST एक्ट दर्ज हुआ है, सूरज कुमार ने आखिर क्यों करवाया है, वो भी आप जानिए। दरअसल आपको बता दें, सूरज कुमार बौद्ध है, ये अकेले सोशल एक्टिविस्ट ऐसे नहीं हैं जो दलितों पर अत्याचार हो तब बोलते हैं। पिछड़ों पर भी अत्याचार अगर होता है तो जाति का नाम लिखकर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि इस देश की जाति सच्चाई है और जाति है कि जाति नहीं है। लिखते हैं, मथुरा में 2 दलित बहनों की शादी में चमार ढेर गालियां देते हुए आतंक मचाने वाले यादव समाज के 15 गुंडों पर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गया है। दोनों बहनें बिलख रही हैं, उनकी शादियां टूट गई है। आतंकी भीड़ ने सब तबाह कर दिया है। सभी लठैतों पर NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सूरज कुमार बौद्ध की बड़ी मांग है। अब आप सोचिए कि एक पिता पूरी ज़िंदगी कमाकर एक लड़की की शादी करता है, शादी ढंग से नहीं हो पाती है, गांव के गुंडे मिलकर के उस शादी को तबाह कर देते हैं। बाबा साहब ने क्या इसी दिन की परिकल्पना की थी कि दलित समाज आज भी अनटचेबिलिटी में रखा जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ SC ST एक्ट बहुत ज़रूरी है और दलित समाज के लिए खासकर आरक्षण और SC ST एक्ट दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आज भी गांव में लोग छुआ पानी नहीं पीते हैं और वो शब्द कहकर गाली देते हैं जिस शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत SC ST एक्ट, आप लोग भी बताइए। आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप अगर किसी भी जाति से हैं और आप अगर मनुवाद की दृष्टि रखते हैं मन में, तो शायद आप गलत हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने वीडियो कॉल पर दलित बेटियों से बात की। जातिगत हिंसा और अत्याचार भारत में एक गंभीर मुद्दा है, खासकर उत्तर प्रदेश के बिहार और अन्य राज्यों में जहां जातिगत संरचनाएं अभी भी मजबूत हैं। यादव समुदाय के कुछ लोगों ने अत्याचार किया है, लेकिन यह उनकी संपूर्ण जाति का नहीं बल्कि दोषियों का अपराध है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से हों। भीम आर्मी का इस तरह के मामलों में सक्रिय रहना सामाजिक न्याय के लिए एक ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, भीम आर्मी के नेता अब तक उस मामले को संज्ञान में ले लेते, लेकिन अपराधी वहाँ यादव समाज का है। लेकिन मैं इनके बातों पर पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक अपराधी के लिए पूरे जाति के लोगों को अपराधी नहीं साबित कर सकता हूँ। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि चमार शब्द एक जो है वो अपने आप में पहले से ही गाली है और उसका प्रयोग करके लोग SC लोगों को बरकरार देते रहते हैं। क्या ये सही है या गलत, ये भी हमें जानना चाहिए। अगली जो खबर है उसे आप तक पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि क्या दिल्ली की इन सभी सड़कों का नाम बदल देना चाहिए? बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड और अकबर रोड। आप रोडें बनवाइए, सड़कें बनवाइए, मकान बनवाइए, यमुना साफ करवाइए, गरीबों को राशन दीजिए, बिजली दीजिए। आप सड़कों को बदलने का काम क्यों करना चाहती हैं? क्या उन नामों से विकास होने वाला है? ये भी ज़रूर बताइए आप लोग। और मैंने शुरू में कहा था बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं। शर्त क्या है आपको समझना होगा। ये जनता का शर्त है, मायावती जी का शर्त नहीं। और मायावती जी शामिल भी नहीं होना चाहती हैं, लेकिन अगर इन शर्तों को पूरा कर दिया गया तो हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। आपको बता दें, पब्लिक ने शर्त रखा, पंकज शुक्ला हैं, इन्होंने कहा कि दलित समाज की राजनीति खत्म कैसे की जाती है,
आइए समझाते हैं। इंडिया गठबंधन लालू यादव ने कहा, मैंने मायावती को न्योता नहीं दिया, बसपा को गठबंधन में शामिल तो कर लें, मगर मायावती की गारंटी कौन लेगा? अखिलेश यादव ने कहा, अगर बसपा गठबंधन में शामिल हुई तो गठबंधन छोड़ देंगे बसपा मायावती। रामगोपाल ने कहा, मायावती साथ देती तो नहीं जीत पाती भाजपा, अब राहुल गांधी को कौन बताए, बहन जी क्या स्वाभिमान बेचकर गठबंधन में शामिल हो जाएं? तो इन शर्तों को पहले इंडिया गठबंधन के मेन जो नेता हैं राहुल गांधी वो माने, अपने पहले 3-4 दोस्तों को समझाएं और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन है यूपी में चुनाव लड़ने जा रहा है उसका मुख्य चेहरा यानी मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती जी को सिलेक्ट करें। उसके बाद दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्व समाज के लोग सोचेंगे। खैर ये बहुत ज़रूरी है दलितों को आगे कर चुनाव लड़ना और ख़ासकर यूपी में जब मायावती जी की ज़्यादा भागीदारी यूपी में हो। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, आपकी राय प्रतिक्रिया से मुझे बहुत सहूलियत मिलती है। आप लोग आर्थिक सहयोग ज़रूर कीजिएगा। आपने क्यूआर देखा है, क्यूआर पर विजिट कीजिए। जो भी आपको धनराशि अमाउंट देना है वो आप सहयोग कीजिए हमारा। आपका बहुत बहुत साधुवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।